हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल यूनिवर्स के सीजन 6 के एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके एपिसोड 1 और 2 को नहीं देखा तो देख लेना, जिनको कि हमने ऑलरेडी इसी चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड 3 को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिस्टर डाओ लिंगलोंग और वहाँ पे सियाओयान को देखते हैं, जो कि उन रूइंस में आगे की तरफ जा रहे थे। बट हम देखते हैं तभी वहाँ पे कोई ट्रैप पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और उनकी तरफ डिवाइन फ्लेम्स बढ़ने लगे थे। ये देखकर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं और हम देखते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियाओयान कहने लगा था बिग ब्रदर, और हम देखते हैं वो इशारा करने लगता है दूसरे साइड जहाँ से भी डिवाइन फ्लेम आ रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है अब हम क्या करें। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगे थे साइड में जगह है, उस साइड चलो। और हम देखते हैं वो तीनों वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी में दूसरे साइड चले गए थे और डायरेक्टली एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पे अभी भी इनका खतरा टला नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग बच गए, बट तभी हम देखते हैं ऊपर से उनके ऊपर अटैक होता है। बट वो तीनों बच गए थे और डायरेक्टली वॉल से उनके ऊपर अटैक होने लगता है। और हम देखते हैं वहां पे लिंगडोंग, मिस्टर डाओ और स्याओयान उन अटैक से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक टाइम तो ऐसा आता है जब वहां पे लिंगडोंग को लगने ही वाला था, बट हम देखते हैं वहां पे मिस्टर डाओ उसे धक्का देकर आगे कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बच गया था। और हम देखते हैं वो सब लोग डायरेक्टली उन अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें इंट्रांस दिखाई देता है, जिसको देखकर लिंगडोंग कहने लगा था जल्दी से इसके अंदर चलो। और हम देखते हैं जैसे ही वो लोग उस वाल के दूसरे साइड में चले जाते हैं, उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया। बट हम देखते हैं एकदम से दोनों दरवाजे वहां पे बंद हो जाते हैं, मतलब कि वहां पे जितना भी इंट्रांस था वो बंद हो गया था और ऊपर की तरफ से फिर से उनके ऊपर अटैक होता है। बट हम देखते हैं वहां पे स्याओयान उस अटैक को रोक लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे साइड से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होके वो अटैक डायरेक्टली उनकी तरफ बढ़ रहा था। बट हम देखते हैं इस अटैक को वहां पे लिंगडोंग रोक लेता है। तभी दूसरे साइड से भी अटैक होने लगा था, बट हम देखते हैं उसे वहां पे मिस्टर डाउ हैंडल करने लगता है। अब वो तीनों मिलके तीनों साइड के अटैक को रोक रहे थे, बट च्याओयान को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा था, जिसको देखकर लिंगडोंग कहने लगता है ऐसा लग रहा है च्याओयान ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे च्याओयान कहने लगता है बिग ब्रदर आप चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। इतना कहते हुए च्याओयान वहाँ पे अपने पूरे एनर्जी का यूज कर रहा था। अब वो तीनों अपने फुल एनर्जी का यूज करते हुए उन अटैक को रोकने की कोशिश करने लगे थे। बट हम देखते हैं एकदम से जो जमीन था नीचे का वो पूरी तरीके से टूट जाता है, वो दोनों नीचे गिर गए थे, जिसको देखकर मिस्टर डाउ भी नीचे की तरफ चला जाता है। और हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली अंडरग्राउंड में पहुंच गए थे, मतलब कि किसी दूसरी जगह पे। अब वो लोग जैसे ही आगे की तरफ देखने लगे थे, हम देखते वहां पे लिंगडोंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था, इवन कि दूसरे लोग भी, क्योंकि उनके आगे बहुत ही ज्यादा इंसान थे जो पूरी तरीके से मूर्ति में कन्वर्ट हो गए थे। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई किसी से बच रहा है, कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ मिस्टर डाओ भी अच्छी तरीके से देख रहे थे। वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी खतरा है नहीं, जिसे सुन के वहाँ पे लिंगडोंग भी अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस जगह पे उजाला करने लगा था। और वो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे, जहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है आखिरकार इस जगह पे ऐसा क्या हुआ कि सारे इंसान पूरी तरीके से स्टैचू बन गए। ये सुन के वहाँ पे xiaoyan कहने लगता है बिग ब्रदर क्या सच में ये इंसान होंगे, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि इन्हें किसी ने बनाया है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होगा। ये सुन के वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है बेवकूफ, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये मूर्ति नहीं है, ये इंसान है। ये सुन के xiaoyan कहने लगता है बिग ब्रदर तो फिर आखिरकार किसने इतने ज्यादा लोगों को स्टोन में कन्वर्ट किया होगा। ये सुन के वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगा था इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग इस जगह पे हजारों सालों से एग्जिस्ट करते हैं, तो जरूर ये लोग भी इसी क्लैन के इसी सेट के मेंबर्स होंगे। ये सुन के च्याओयान कहने लगता है ब्रदर तो फिर आखिरकार किसी ने इन्हें बचाया क्यों नहीं। वहीं पे मिस्टर डाउ कहने लगता है मुझे नहीं पता, क्या पता ये किसी टाइप का कर्ज हो जिसकी वजह से सब लोग ऐसे हो गए, या कोई एरा हो सकता है, मतलब कि कोई फॉर्मेशन जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ हो। वो दोनों ऐसे ही बातें करके आगे बढ़ रहे थे, बट तभी हम देखते लिंगडोंग के सर में दर्द हो रहा था, उसे वहां पे बहुत ही
ज्यादा वॉइसेस सुनाई देने लगते हैं, जहाँ पे उन मूर्तियों में से आवाजें आ रही थी। मतलब कि उसे कुछ आवाजें आ रही थी जहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं हम अपने सेट को कुछ भी नहीं होने देंगे इन डीमन से। अब इन सब की वजह से लिंगदोंग को वहाँ पे चक्करे आने लगे थे, जिसको देखकर मिस्टर डाओ और वहाँ पे xiaoyan कहने लगते हैं आखिरकार क्या हुआ। हम देखते हैं मिस्टर डाओ कहने लगता है लिंगदोंग क्या तुम ठीक हो, जिसके रिप्लाई में लिंगदोंग कहने लगता है क्या तुम लोगों ने किसी की आवाजें सुनी। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ xiaoyan कहने लगता है बिग ब्रदर यहाँ पे तो बस सेकंड ब्रदर ही बातें कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ मिस्टर डाओ कहने लगता है जरूर यहाँ पे किसी टाइप का रिचुअल हुआ होगा और रिचुअल की ही एनर्जी की वजह से तुम्हें इनके अंदर की एनर्जी पूरी तरीके से सुनाई दे रही है। आखिरकार कैसा आवाज तुम क्या सुन रहे हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लिंगदोंग कहने लगता है मैं अच्छी तरीके से सुन नहीं पाया, बट हाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं। ये सुन के मिस्टर डाओ कहने लगता है क्यों ना तुम अपने प्रिमोडियल एनर्जी का यूज करो और इन स्टोन्स के साथ में कनेक्शन बनाओ। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिंगदोंग ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा विजुअल दिखाई देने लगता है। क्या से कुछ क्रिएचर ने कुछ डीमंस ने इन सेट के ऊपर अटैक कर दिया था और सारे लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर वहाँ का एक एल्डर अपने किसी फॉर्मेशन का यूज करता है और इसी के साथ में डायरेक्टली लिंगदोंग का कनेक्शन टूट गया था और वो इंजर्ड हो जाता है। जिसे देखकर मिस्टर डाओ कहने लगता है क्या तुम ठीक हो लिंगदोंग। xiaoyan भी ऐसा ही बोल रहा था। हम देखते वहाँ पे लिंगदोंग कहने लगता है मेरी प्रिमोडियल एनर्जी ने इन स्टोन्स के स्पिरिचुअल सेंस के साथ में कनेक्शन तो बना लिया था। ये सुन के मिस्टर डाओ कहने लगता है लिंगदोंग आखिरकार तुमने क्या देखा, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लिंगदोंग कहने लगता है मैंने देखा कि इनके सेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा मोस्टर्स ने अटैक कर दिया है, जो हमने एंशियंट रूइंस में देखा था बाहर। उन सारे मोस्टर्स ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग यहाँ पे मारे जा रहे थे। ये सुन के मिस्टर डाओ कहने लगता है इसके अलावा कुछ और देखा। हम देखते वहाँ पे लिंगदोंग कहने लगता है हाँ मैंने एक बड़े से स्टोन गेट के आगे किसी रेड सर्कल को देखा, किसी टाइप का फॉर्मेशन जैसा था। तुम लोग चिंता मत करो, वैसे मुझे अभी भी याद है कि उस फॉर्मेशन का कोर कहाँ पे था। इतना कहते हुए हम देखते लिंगदोंग आगे की तरफ जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे xiaoyan और मिस्टर डाओ भी चले गए थे। अब उनके जाने के बाद में हम उस जगह पे एक स्पिरिचुअल पेट को देखते हैं, मतलब कि एक चिड़िया को देखते हैं और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इनके ऊपर नजर बनाए रखा है। वहीं पे हम डायरेक्टली उसी फॉर्मेशन के कोर को देखते हैं, जहाँ पे वही बंदा होता है जिसने अभी भी उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ था और वहाँ पे जितने भी डिसाइपल थे वो सारे स्टोन थे। मतलब कि वो बंदा भी अभी तक तो जिंदा है नहीं, बस इन लोगों ने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रखा है यहाँ पे। दूसरी तरफ लिंगदोंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है, वो कहने लगता है ये रहा। अब उन सब लोगों को सब कुछ देखकर वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्मेशन के लिए इन सब लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिंगदोंग कहने लगता है आखिरकार ये किस टाइप का फॉर्मेशन है। हम देखते वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा क्रूअल है और इसे बॉन्डिंग हेवन फॉर्मेशन कहा जाता है। ये सुन के वहाँ पे लिंगदोंग कहने लगता है आखिरकार सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद में इन लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। आखिरकार ऐसी क्या चीज है जिन्हें ये लोग खुद के जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है हमें बस जो ये बीच का स्टोन फिगर है इसे डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बाद में हम इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाएंगे। ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिंगदोंग कहने लगता है तो फिर ठीक है, क्यों ना इन सबके सोल को फ्री किया जाए, इन्हें यहाँ पे रेस्ट इन पीस मिलेगा। इतना कहते हुए वो अपने प्रिमोडियल एनर्जी का यूज करते हुए उन सारे स्टोन को ब्रेक करने की कोशिश करता है। मेनली तो वो मेन स्टोन जो कि अंदर था, मतलब कि वो मेन स्टैचू, बट हम देखते उसके एनर्जी का असर नहीं होता, जिसको देखकर वो शॉक पड़ जाता है। बट दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे xiaoyan कहने लगा था ब्रदर मैं ट्राई करता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने वेपन को लेके बहुत ही ज्यादा स्पीड में अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट तभी हम देखते वहाँ पे वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और हम देखते वहाँ पे xiaoyan पीछे हो जाता है। तभी मिस्टर डाउ कहने लगता है ऐसा लग रहा है ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। हम देखते फॉर्मेशन के अंदर से उनके ऊपर अटैक होता है, बट हम देखते वहाँ पे xiaoyan ने उस अटैक को रोक दिया था। वहीं पे दूसरी तरफ वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा होता। लिंगदोंग कहने लगता है xiaoyan तुम पीछे हो जाओ। हम देखते हैं वो हो जाता है और वहाँ पे लिंगदोंग अपने प्रिमोडियल एनर्जी का यूज करते हुए बैरियर बनाता है। दूसरी तरफ xiaoyan कहने लगता है ये पहली बार हुआ है कि मुझे इतना ज्यादा गर्म फील हो रहा है।
ये सब कुछ कहते हुए वहां पे स्याओयान आगे की तरफ देख रहा था। वहीं पे हम देखते हैं वो डिवाइन फ्लेम्स मतलब कि उस फॉर्मेशन से जो भी फ्लेम निकल रहे थे वो डायरेक्टली और भी ज्यादा तेजी में आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर वहां पे लिंग दोंग अभी भी प्रिमोडियल एनर्जी का यूज करते हुए ये सब कुछ रोकने की कोशिश करने लगता है, बट हम देखते हैं उसे वहां पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो अटैक बहुत ही ज्यादा तेजी में और भी ज्यादा वास्ट होता जाता है, बढ़ता जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे लिंग दोंग उसे रोक नहीं पाता पूरी तरीके से, उसका बैरियर वहां पे ब्रेक होने लगता है और वो डिवाइन फ्लेम जो भी वो कर्ज वाले फ्लेम थे वो उन तीनों को घेर लेता है और हम देखते हैं उनके ऊपर अटैक करता है। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग जल गए, बट वहां पे जैसे ही लिंग दोंग अपनी आंखें खोलता है उसके डिवाइन गॉड लेवल के सिंबल ने पूरी तरीके से उन लोगों को बचा लिया था। अब ये देखकर वहां पे लिंग दोंग इवन के शॉक हो गया था। वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि इससे मैं ये सब कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब कुछ सुन के वहां पे मिस्टर डाउ कहने लगता है तुम इसे अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम जानते भी नहीं इसके अंदर कितनी एनर्जी है और क्या क्या है। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे मिस्टर डाउ कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि इसकी हेल्प से इवन कि तुम तो इस फॉर्मेशन के कोर को भी ब्रेक कर पाओगे। अब ये सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे लिंगडोंग कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं इसका यूज करूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपने एनर्जी का यूज करने लगता है उस डिवाइन एनर्जी का, ताकि वो इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाए और इन फ्लेम से बच पाए। और हम देखते हैं उसके हाथ में जो भी सुप्रीम सिंबल था जो कि उसके मास्टर ने छोड़ा था उसके लिए, उसका यूज करते हुए वहां पे लिंगडोंग सारे फ्लेम को साइड कर देता है और वो तीनों धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। और हम देखते हैं उसके कोर के पास में पहुंचते ही वहां पे लिंगडोंग कहने लगता है मुझे माफ कर देना बट तुम्हारे इस फॉर्मेशन को मुझे ब्रेक करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिंगडोंग वहां पे उस इंसान के स्टैचू को पूरी तरीके से पकड़ने लगा था और वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस स्टैचू को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे वो बंदा मतलब कि वो स्टैचू वहां पे पूरी तरीके से वैनिश हो गया था, धीरे धीरे सारे फॉर्मेशन वहां पे ब्रेक होने लगे थे और हम देखते वहां पे धीरे धीरे सारे फॉर्मेशन पूरी तरीके से हटने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर वहां पे मिस्टर डाउ कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से ब्रेक हो गया और सारे दरवाजे पूरी तरीके से खुल गए हैं। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहां पे लिंगडोंग वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, बट हम देखते हैं बीच में वहां पे मिस्टर डाउ कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने के लिए आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं धीरे धीरे वही चिड़िया वहां पे आने लगता है और वहां पे मूसा आ गया था जिसको देखकर लिंगडोंग वहां पे गुस्सा होने लगता है थोड़ा बहुत, मतलब कि अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ वहां पे मूसा कहने लगता है ब्रदर लिंगडोंग मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने टैलेंटेड होगे और तुमने तो इस फॉर्मेशन के कोर को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुन के हम देखते वहां पे लिंगडोंग कहने लगता है ब्रदर मूसा क्या तुम ऐसे ट्रेजर हंट करते हो। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे मूसा कहने लगता है तुमने खुद कहा था ना जो ज्यादा कैपेबल होगा और टैलेंटेड होगा वही सारे ट्रेजर को ले जाएगा। भले ही मुझे इस कोर के बारे में पहले से ही पता था, मैं बस यहाँ पे वेट कर रहा था कब कोई आगे इसे ब्रेक करे और तुमने ये कर भी दिया। अब ये सुन के हम देखते वहां पे लिंगडोंग गुस्से में अपने वीपन को बाहर निकालते हुए कहने लगता है वैसे तुम अकेले हो और तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों को रोक पाओगे। इतना कहते हुए वो भी अपने वीपन को निकालता है, मतलब कि स्याओयान भी अपने वीपन को निकालता है। वहीं पे दूसरी तरफ मूसा हंसते हुए कहने लगा था ऐसा लगता है कि ब्रदर लिंगडोंग तुमने मुझे यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर दिया। इतना कहते हुए वो अपने किसी टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से फॉर्मेशन में जितने भी वो स्टैचू थे वो पूरी तरीके से मूसा के कंट्रोल में आने लगते हैं और हम देखते हैं वो उसी का यूज करते हुए डायरेक्टली लिंगडोंग उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो कहने लगा था मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। हम देखते हैं वहां पे लिंगडोंग और स्याओयान वो दोनों मिलकर सारे स्टैचू के साथ में फाइट करने लगता है, जहाँ पे लिंगडोंग सोचने लगा था मैंने सोचा नहीं था कि मूसा पूरी तरीके से इन सारे स्टैचू को कंट्रोल कर पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देख के वो लोग फिर से वहां पे उन स्टैचू को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां पे मूसा अपने और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली उन दोनों के ऊपर अटैक करवा देता है बहुत ही ज्यादा स्टोन से, मतलब कि स्टैचू वाले इंसानों से। बट हम देखते वहां पे लिंगडोंग अपने और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करते हुए उन सारे स्टैचू को वहां पे डिस्ट्रॉय कर रहा था, बट हम देखते ये स्टैचू फिर से रीजनरेट हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर
वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है xiaoyan संभल कर, क्योंकि ये सारे स्टोन्स तो फिर से रीजनरेट हो रहे हैं। अब ये सुन के वहाँ पे xiaoyan भी उन सबके ऊपर अटैक कर रहा था। वो लोग वहाँ पे उन स्टैचू को डिस्ट्रॉय तो कर रहे थे, बट दूसरी तरफ मूसा अपने और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करते हुए सारे स्टैचू को फिर से अपने पपेट के रूप में यूज कर रहा था। और वो कहने लगता है मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम इन इनफाइनाइट स्टैचू से कैसे फाइट करोगे, क्योंकि तुम जितनी बार भी इन सबको डिस्ट्रॉय करोगे ये सब लोग फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगता है लिंगडोंग सबसे पहले तो तुम मूसा को रोकने की कोशिश करो, अगर ये नहीं रहेगा तो ये स्टैचू भी नहीं रहेंगे, क्योंकि यही उन सबको कंट्रोल कर रहा है। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिंगडोंग डायरेक्टली xiaoyan को इशारा करता है, जिसको सुनकर xiaoyan अपने वेपन के ऊपर लिंगडोंग को बिठा देता है। और हम देखते हैं वहाँ पे लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा तेजी में अटैक करने के लिए सबकी तरफ बढ़ रहा था, मतलब कि वहाँ पे xiaoyan अपने वेपन को घुमा रहा था और लिंगडोंग सबके ऊपर अटैक कर रहा था, सारे स्टैचू को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और हम देखते हैं वो एकदम से मूसा के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ता है, बट वहाँ पे मूसा ने उसके अटैक को रोक दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पे मूसा लिंगडोंग के अटैक को रोकता है, दूसरी तरफ वहाँ पे सारे स्टैचू एकदम से रुक गए थे। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे xiaoyan इशारा करता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मूसा कहने लगा था तुम्हें क्या लगता है लिंगडोंग तुम ऐसे छुप के अटैक करोगे तो मुझे रोक पाओगे। ये सुन के वहाँ पे लिंगडोंग स्माइल देते हुए कहने लगता है वैसे मुझे पता चल गया तुम दो बार किसी पाव का यूज नहीं कर सकते, अगर मैं तुम्हारे साथ में फाइट कर रहा हूँ तो तुम इन स्टोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये सुन के हम देखते हैं मूसा वहाँ पे लिंगडोंग को दूर कर देता है, लिंगडोंग उसके ऊपर अटैक करता है, बट मूसा वहाँ पे उसके अटैक से बच रहा था, बट लिंगडोंग लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो कहने लगा था मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा इन स्टोन्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का। इतना कहते हुए लिंगडोंग उसके ऊपर अटैक करता है, तभी वहाँ पे xiaoyan भी तेजी में उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी हम देखते वहाँ पे वॉल पूरी तरीके से टूट जाता है। xiaoyan पीछे हो गया था और वहाँ पे एक डिमोनिक बीस्ट आता है, स्पिरिचुअल क्रिएचर, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, जिसे देखकर लिंगडोंग कहने लगता है आखिरकार ये किस टाइप का बीस्ट है, और वो उसे देखकर पूरी तरीके से शॉक होने लगता है। जिसे सुन के वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगा था इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये प्रिमोडियल बीस्ट है, जो कि एक गार्डियन बीस्ट हो सकता है। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है तो फिर ये अचानक एक्टिवेट कैसे हो गया। वहाँ पे मिस्टर डाउ कहने लगा था क्या पता उस फॉर्मेशन के ब्रेक होते ही ये पूरी तरीके से अपीयर हुआ हो, ताकि इसी तरीके से इस फॉर्मेशन को बनाया गया हो, कोई इसे ब्रेक करे तो ये बीस्ट अपीयर हो सके। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ मूसा तो खुश हो गया था, वो कहने लगता है मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उस बीस्ट को अपने कंट्रोल में करने लगा था। ये देखकर वहाँ पे लिंगडोंग कहने लगता है तो बहुत ही ज्यादा ट्रबल है। और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।